वेलकम टू स्टडीपुर दोस्तों। स्टडीपुर में आपका स्वागत है। और आज अपने प्रोनाउंसिएशन की क्लास 3 चलने वाली है। और इससे पहले अपन 2 क्लास पढ़ चुके हैं और हमने 15 रूल किए थे और आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 16। चलिए, रूल नंबर 16 कहता है कि अगर किसी भी स्पेलिंग में एम बी हो, एम बी किसी भी स्पेलिंग के अंदर आ जाता है और वो अंत में आता है, ठीक है, अगर अंत में आता है तो बी साउंड नहीं देगा, बी साउंड नहीं देगा। एमबी में जो बी है वो साउंड नहीं देगा। लेकिन अगर बीच में आ जाता है तो बी क्या करेगा? साउंड देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे लिखा हुआ है DUMB तो हम क्या पढ़ते हैं? डम्ब, डम्ब पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या है? गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो होगा क्या? इसको हम बोलेंगे डम। क्या बोलेंगे? डम बोलेंगे इसको। तो ये सही होगा इसके लिए। ऐसे ही बाकी हैं थंब, क्लाइंब और टॉम्ब। रूल नंबर 17, अगर किसी भी स्पेलिंग के अंदर सी के बाद, किसके बाद? सी के बाद कोई भी स्पेलिंग है और स्पेलिंग के अंदर अगर सी के बाद AOU आ जाता है, स्पेलिंग के अंदर सी है और सी के बाद में क्या आ जाता है? AOU आ जाता है। जैसे सी यहाँ पे है, सी के बाद में ए आया, इधर भी सी के बाद में ए आया, इधर सी के बाद में ओ आया। इसी टाइप से सी के बाद में ए आया, सी के बाद में ए और सी के बाद में ओ। अगर सी के बाद में AOU आ जाता है तो सी जो है वो साउंड कौन सा देगा? कै का साउंड देगा। सी का साउंड कौन सा होगा? कै होगा। लेकिन अगर सी के बाद में EYI हो, क्या हो? ई हो, ई हो, वाई हो और आई हो, EYI में से कुछ भी हो, EYI में से हो तो सी जो है वो किसका साउंड देगा? से का साउंड देगा। जैसे सी के बाद में क्या है? इधर सी के बाद में आई, सी के बाद में ई, सी के बाद में वाई, सी के बाद में सीमेंट, सी के बाद में ई और सी के बाद में आई। ठीक है, अब साउंड देख लेते हैं इनके। चलिए साउंड देखते हैं। सी के बाद में ए आ जाता है, सी के बाद में अगर ए आता है तो वो साउंड किसका देगा? कै का साउंड देगा। जैसे सी के बाद में ए आ गया, सी के बाद में ए है तो ये किसका साउंड देगा? कै का। तो इसको अपन बोलेंगे कैनल, कैनल। सीनल नहीं होगा, सैनल नहीं होगा, क्या होगा? कैनल। से नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन? कै बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे कैरियर, क्या बोला जाएगा? कैरियर। सेरियर नहीं, कैरियर। इसमें भी सी होगा क्योंकि सी के बाद में ओ आ गया, इधर कूपन है तो इसमें भी कै साउंड आएगा। कैलरीज, कैरल और कंपास में भी क्या होगा? कै का साउंड सी लेगा। लेकिन अगर जैसे सिनेमा है, सिनेमा में सी के बाद में क्या आ गया? आई आ गया। तो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं? सिनेमा। किनेमा नहीं, सिनेमा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अपन? सिनेमा, क्योंकि सी साउंड ले रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेल्यूलर में क्या बोला जाएगा? सी को से बोला जाएगा। ठीक है, सिलेंडर, सीमेंट। अब यहां पर कुछ लोग इसको कमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि सी तो साउंड कै का भी देगा और से का भी देगा। लेकिन अपन को याद रखना है कि सी के बाद में क्या आ गया? ई आ गया। और अगर ई आ जाता है तो सी किसका साउंड देता है? से का साउंड देता है। ऐसे ही सेट्रस में भी सी साउंड देगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, अगर स्पेलिंग के अंदर कहीं भी, किसी भी स्पेलिंग के अंदर कहीं भी डीजे आ जाता है, डीजे होता है
या dy होता है, तीनों में से कुछ भी हो, तो साउंड जो देगा वो किसका आएगा, जय का साउंड होगा। किसका साउंड होगा, जय का साउंड होगा। ठीक है, और जो इसके साथ में डी है, ये डी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, मतलब डी साउंड नहीं देगा। जैसे यहां पर एडजेक्टिव, अब क्या पढ़ते हैं, हमको क्या पढ़ाया जाता है स्कूलों में, एडजेक्टिव। क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव नहीं बेटा, इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, ओनली जे का साउंड आएगा, डे का कोई साउंड नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। एडजेक्टिव हो गया, एडजस्ट हो गया, लेज हो गया, एजॉइन हो गया, ऐसे जजमेंट हो गया। अब जजमेंट नहीं होगा, जजमेंट नहीं, जजमेंट। ठीक है, लेजर नहीं, लेजर। ठीक है, नॉलेज, एज। ठीक है, आई होप ये रूल अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन इन अपन जो कॉमनली वर्ड यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। एडजेक्टिव 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 बोल बोल कर, बेटा एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इस वर्ड को अच्छे से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड मान के चलिए आप। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अब अपना नेक्स्ट रूल है, अगर वर्ब है, कोई भी वर्ब हो और उसमें ईडी जोड़ा जाता है, किसी वर्ब में क्या जोड़ा जाता है, ईडी जोड़ा जाता है, और उस वर्ब के अंतिम जो लेटर होंगे वो क्या होंगे, क्या होगा, या तो या चे हो, पे हो, फे हो, थे हो, या से हो। अगर इनमें से कोई भी वर्ड है, ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ड है, तो ईडी का जो डी है, ये डे का साउंड ना देकर किसका साउंड देगा, टे का साउंड देगा। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है पार्कड, अपन क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है। ठीक है, अब अपना रूल कहता है कि इसमें जो डे है ये साउंड नहीं देगा, जबकि क्या क्या देगा, टे साउंड देगा। ठीक है, क्या साउंड देगा, टे साउंड देगा। तो इसको अपन बोलेंगे पाक्ट। ठीक है, रे का साउंड आप ले सकते हो, लेकिन रे का साउंड जो है स्वाइप के साथ होगा, मतलब बिल्कुल हल्के साउंड के साथ निकलेगा। ऐसे ही यहां पे बेक्ड बोलते हैं, बेक्ड, बेक्ड गलत हो जाएगा, डे नहीं लेंगे, अपन क्या बोलेंगे, बेक्ड। ठीक है, ऐसे ही फिनिश्ड नहीं, फिनिश्ड नहीं, फिनिश्ड, फिनिश्ड, टे साउंड के साथ। किसका साउंड यूज करना है, टे का साउंड यूज करना है। बाकी स्टॉप, मिस्ड नहीं, मिस्ड, क्या होगा, मिस्ड। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, अपवाद क्या अपन बोल सकते हैं, एक सेकंड, यहां बोला जा सकता है कि अगर इन वर्डों के अंदर से ये जो वर्ड है, इनके साथ तो कौन सा साउंड आएगा, टे का साउंड होगा। लेकिन अगर ये वर्ड साउंड ना आए, इन वर्डों का साउंड ना हो, तो फिर कौन सा साउंड लेंगे अपन यूज, डे का साउंड यूज करेंगे। जैसे यहां पे लिखा है एज्ड, तो अपन क्या यूज करेंगे, एज्ड, डे यूज करेंगे। ठीक है, एज्ड नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, एज्ड यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे लर्नड नहीं, लर्नड, लर्नड यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं आप। और ये आज का लास्ट रूल रहेगा अपना, क्योंकि अपन एक क्लास के अंदर 5 ही रूल पढ़ रहे हैं अभी, तो ये अपना लास्ट रूल है। अगर किसी भी स्पेलिंग में, किसी भी स्पेलिंग में जी आए, क्या आ जाए, जी आ जाए, और जी के बाद में ए हो, जी के बाद में ओ हो, और जी के बाद में यू हो, जी के बाद में ओ हो और जी के बाद में क्या हो, यू हो। अगर ये तीन कंडीशन बनती हैं तो साउंड क्या आएगा, गे का साउंड देगा। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन चेंज हो जाती है, और कंडीशन ये होती है
कि जी है लेकिन जी के बाद में क्या हो, ई हो, जी के साथ में आई हो, या जी के बाद में वाई हो, तो इन कंडीशनों के अंदर साउंड जो होगा वो जय का साउंड होगा। ठीक है, अब अगर किसी भी स्पेलिंग के अंदर अंदर मतलब लास्ट में अपन बात कर रहे हैं, किसी भी स्पेलिंग के अंत में अगर जी आ जाता है तो वो ग का साउंड देगा, और अगर जी के साथ में ई भी आ जाता है तो वो जय का साउंड देगा। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है एंगेज में, देखो जी है, ये जी है, और जी के साथ में क्या आ गया, ए आ गया। जी के साथ में क्या है, तो ये साउंड किसका देगा, ग का साउंड देगा। और यहाँ पे जी के बाद में क्या है लास्ट में, तो ये जय साउंड देगा। तो इसको अपन बोलेंगे अंगेज। क्या बोलेंगे, अंगेज। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसके अपवाद देख लेते हैं। जैसे जी के बाद में क्या आ गया, ई आ गया। अब साउंड किसका देना चाहिए थे, जी के बाद में ई, जय का साउंड देना चाहिए था, लेकिन इसको अपन क्या बोलते हैं, गियर बोलेंगे, अपवाद है ये। ठीक है, ऐसे ही जेट होना चाहिए था, जी के बाद में ई है तो ये क्या होना चाहिए था, जेट, लेकिन जेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, गेट बोलेंगे। ठीक है, बाकी ऐसे ही गर्ल में आई आ गया, जी के बाद में क्या है, आई, तो जी के बाद में जब आई होता है तो अपन क्या बोलते हैं, जय बोलते हैं। तो उस हिसाब से अपन को जर्ल बोलना चाहिए था, जर्ल बोलना चाहिए था, लेकिन जर्ल ना बोल के अपन क्या बोलेंगे, गर्ल बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही गिव और गिफ्ट। तो ये कुछ अपवाद हैं, बाकी रूल अपना यही है कि अगर जी के बाद में ए ओ यू हो तो साउंड ग का निकलेगा, और जी के बाद में ई आई वाई हो तो साउंड किसका निकलेगा, जय का निकलेगा। ठीक है, जी के बाद में ए आ गए इधर तो साउंड किसका होगा, ग का साउंड होगा, तो अपन बोलते हैं गजेट, गैजेट, सॉरी गैजेट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये रूल समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है किसी भी रूल के अंदर तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आपकी क्वेरी, हम उसको अगली वीडियो के अंदर सोल्व करवा देंगे, और जो भी आपकी समस्या होगी उसको पूरी तरह सोल्व किया जाएगा। थैंक यू।